हे परमेश्वर, हे पिता परमात्मा, जो भी वक्त प्रभु परमेश्वर आपके श्लोक और श्लोकों की व्याख्या सुने, हे परमेश्वर उसके घर में सुख शांति और शांति देना। उसके घर में जो भी मरीज हो प्रभु परमेश्वर पिता परमात्मा, उन मरीजों को प्रभु परमेश्वर आपके श्लोकों से आपके व्याख्या से प्रभु परमेश्वर ठीक कर देना। जो भी भक्त सुनता है, आपने स्वयं लिखा प्रभु परमेश्वर कि जो भी भक्त मेरे श्लोकों को पढ़ेगा या सुनेगा वो प्रभु परमेश्वर आपके धाम में प्रवेश करेगा, आपके चरणों में प्रवेश करेगा। हे परमेश्वर पिता परमात्मा दया दिखाना प्रभु, हे देवता। सभी भक्तों को जय शनिदेव की। जैसे जैसे मैं आपको गीता का पाठ सुना रहा हूँ, आप डेली सुबह मेरे श्लोकों की व्याख्या सुनो। गीता के 18वें अध्याय को मैंने अपने तपस्या से सिद्ध किया। जो भी भक्त, जो भी मरीज हैं घर में अपने, वो गीता के श्लोकों को सुनेगा। हर एक श्लोक की व्याख्या ध्यान से सुनना। आप गीता में इतने लग्न हो जाएं कि प्रभु परमेश्वर की कृपा आपके घर पर आए, आपके मरीज पर आए और मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं तो प्रभु परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हों। और जो मैंने अपना YouTube पर चैनल सन्नी धाम की स्पेलिंग ज़रा ठीक ध्यान से मैंने दोबारा हट के बनाई है, DAAM धाम बड़नपुर के नाम से मेरा YouTube चैनल है। और फेसबुक पर भी मेरा सन्नी धाम बड़नपुर के नाम से ही पेज है। आप दोनों को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन मरीजों के पास भी ये गीता का पाठ पहुंच जाए, जिससे अनेक भक्त इसका फ़ायदा उठाएं और अपने घर में सुख और शांति समृद्धि प्राप्त करें। मैंने कल जो 36वां श्लोक पूर्ण किया था, आज मैं उससे आगे 37वें श्लोक से आगे स्टार्ट करता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवादों को सुने, उनकी व्याख्या सुने और अपने घर में सुख और समृद्धि लाएं। आगे आ जाओ। विषेन्द्रिय संयोगा दत्त ग्रहे अमृतोपमः प्रेणाहम में विस्मिहु तत्सुखम राजसम समृतम। तो श्री कृष्ण भगवान ने कल जो 36वें श्लोक में बताया था कि जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, भजन करते हैं और बाद में दुखों को प्राप्त होते हैं, परंतु 37वें श्लोक में जो प्रभु परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है, वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है। वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। यानी कि जो सुख शुरू में विष के समान भी भासता है, परंतु अमृत के तुल्य है वो परिणाम में। इसलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा गया है। प्रभु परमेश्वर ने साफ साफ बोल दिया, बुद्धि प्रसादजम, मतलब जो बाद में रिजल्ट आएगा उसका, वो बिल्कुल साफ साफ प्रभु परमेश्वर ने बोला है कि वह सात्विक कहा गया है। और अगले श्लोक में आप फिर ध्यान से सुने, यद्ग्रे चानुबंदे च सुखम महोन्मात्मन निद्रा आलस्य प्रमहादोथम तय तामस मुदाह्यतम। जो सुख विष और इंद्रियों के संयोग से होता है, आप ध्यान से सुने, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह यद्यपि भोग काल में, जिस तरह अपने जीवन में भोग काल में अमृत के सदृश भासता है, जिस तरह हम सुख तो ले रहे हैं भोग काल में, सुख तो हमें मिल रहा है, परंतु
परिणाम में विष के सदृश है। जिस प्रकार कोई अपने इस जीवन में इस समय सुख बहुत है उसको, परंतु बाद में विष के सदृश है। क्यों है वो? इसलिए फिर उस सुख को क्या कहा गया है? इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। राजस क्यों कहा गया है? क्योंकि आजकल बेईमाना के हिसाब से पैसे कमा रहे हैं लोग, सुख तो ले रहे हैं परंतु बाद में क्या होगा, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। परिणाम में क्या मिलेगा उसको? विष के सदृश है। और अगले जो श्लोक में प्रभु परमेश्वर ने कहा है, यद्ग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनम निद्राय तताम शुद्धारम न तदस्ति पृथ्वा व दिवी देवेशु व पुनः सत्वम प्रकृति जयमुक्तम यदेवी यशात्रि बिर्गुणै। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है। देखिए प्रभु परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है, न तदस्ति पृथ्वा व देवी देवेशु व पुनः सत्वम प्रकृति जयमुक्तम यदेवी या त्रिभ्रु गुणई। मतलब पृथ्वी या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो। जो प्रकृति ने जो तीन गुण बनाए हैं उन तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र शरव जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। प्रभु परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि ऐसा पृथ्वी में या स्वर्ग में भी कोई नहीं है, देवताओं में भी कोई नहीं है जो इन तीन गुणों से रहित हो। सिर्फ सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। तो प्रभु परमेश्वर ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, ब्राह्मण अक्षत्रिय विषा शूद्राणाम च प्रतंप कर्माणि परविभक्तानि स्वभाव प्रभव वह गुणै। इसलिए हे प्रतंप, ब्राह्मण, अक्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं। अब ध्यान से सुने इस श्लोक को। इसलिए हे प्रतंप, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ब्राह्मण का, अक्षत्रिय और वैश्यों तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं। यानी कि जो हमारे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं, उनके भी जो कर्म हैं वो उसी मतलब स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के विभक्त किए गए, अलग अलग किए गए हैं। अर्थात पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए। अलग अलग क्यों किए गए हैं? वह किसी को ब्राह्मण के घर में उत्पन्न किया, किसी को क्षत्रिय घर में, किसी को वैश्यों के घर में और किसी को शूद्रों के घरों में। तो मतलब जो हमारे जीवन काल में अब चारों बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें अलग अलग उनके कर्म हैं, उनके कर्मों के अनुसार उनको जीवन मिला है। उनमें आगे प्रभु परमेश्वर कहते हैं, अब आने वाले जो श्लोक हैं उनमें सुनेंगे, शमो दमस्तपः शोचम अक्षांति राजोमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्य में ब्राह्म कर्म स्वभावम। जो ब्राह्मण का कर्म है उसके बारे में प्रभु परमेश्वर ने कहा है, उनमें अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और अक्षमा भाव एवं मन, इंद्रियां और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्म तव का अनुभव भी, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताए हैं प्रभु परमेश्वर ने इस श्लोक में। जो आज का मेरा लास्ट 42वां, क्योंकि मैं डेली 6 श्लोकों का पाठ करता हूँ और जो बाकी 6 श्लोक मैं कल आपको समझाऊंगा, व्याख्या द्वारा समझाऊंगा और आप इन्हें सुने, अपने मरीज को सुनाएं, हर एक व्याख्या सुने और हर एक श्लोक को सुने, तो प्रभु परमेश्वर की दया आपके परिवार पर आएगी और आपके परिवार में